अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज की क्लास में हम प्रोग्रामिंग 3.2 करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से इफ़ का इस्तेमाल हम करते हैं सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोड ब्लॉक्स जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा की तरह अपना प्रोग्राम लिखने के लिए एक फाइल बनाते हैं। न्यू में जाएंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सी पर गो पर जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। आज हम चैप्टर 3 का जो प्रोग्रामिंग टाइम है 3.2 उसको हल करेंगे। यहाँ पे हम बताएंगे कि हमने इसको महफूज कहाँ पे करना है। इसको महफूज करेंगे और फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हम क्या करने लगे हैं, आज 3.2 जो प्रोग्रामिंग टाइम है उसको करने लगे हैं। उसके सवाल को समझेंगे और समझकर फिर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सी लैंग्वेज का जो ढांचा है उसको बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। इंक्लूड stdio.h, उसके बाद include conio.h, उसके बाद यहाँ पे void main का फंक्शन और फिर void main फंक्शन की बॉडी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। अब जो सवाल है, सबसे पहले सवाल हमने समझना है कि सवाल है क्या। एक मार्केटिंग करने वाली कंपनी अपने मुलाजमीन की तनख्वाह मंदरजा झैल फॉर्मूले की मदद से बनाती है। अब वो फॉर्मूला क्या है, अब फॉर्मूला अब यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर्मूला है ग्रोस सैलरी बराबर है किसके, बेसिक सैलरी जमा नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड ज़रब 8 जमा बोनस। अब यहां पे इसको जरा सही से समझ लीजिए कि एक मार्केटिंग करने वाली कंपनी अपने मुलाजमीन की तनख्वाह मंदरजा झैल फॉर्मूले की मदद से बनाती है कि जो ग्रोथ सैलरी है वो किस तरीके से बनती है। ग्रोथ सैलरी में एक बेसिक सैलरी होती है जमा उसके अंदर नंबर ऑफ आइटम सोल्ड के जितनी जो आइटम्स हैं, जितनी चीजें बेची हैं उसको जरब दे देना है 8 के साथ और जमा कर देना है बोनस। अब जो बोनस है वो किस तरह से बनेगा, अब बेसिक सैलरी तुम्हें पता चल जाएगी, हम वो यूजर से इनपुट के तौर पे ले लेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो भी इनपुट के तौर पे ले लेंगे। बोनस किस तरह से बनेगा, अगर बेची जाने वाली एशिया की तादाद 100 से ज्यादा है और टूटने वाली एशिया की तादाद 0 से कम है तो बोनस 10,000 होगा, नहीं तो बोनस 0 होगा। अब हमने प्रोग्राम जो लिखना है वो क्या लिखना है, एक प्रोग्राम लिखना है जो बेसिक सैलरी, बेची जाने वाली और टूटने वाली एशिया, नंबर ऑफ सोल्ड आइटम एंड नंबर ऑफ ब्रोकन आइटम बतौर इनपुट ले और मुलाजम की ग्रोथ सैलरी का शुमार करे और प्रिंट करे। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने बेसिक सैलरी जो है उसको हमने इनपुट के तौर पे लेना है। फिर दूसरे नंबर पे हमने क्या लेना है इनपुट के तौर पे, नंबर ऑफ सोल्ड आइटम और उसके बाद नंबर ऑफ ब्रोकन आइटम्स। ये 3 चीजें हमने सार्फ से इनपुट के तौर पे लेनी है और फिर हमने क्या करना है, हमने ग्रोथ सैलरी जो है उसका शुमार करना है और उसका प्रिंट करना है कि ग्रोथ सैलरी हमारे पास क्या बनेगी। अब हम क्या करते हैं,
यहां पे इसको हम करते हैं कमेंट, और यहां पे अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं। हम इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल लेंगे, बेसिक अंडरस्कोर सैलरी, और फिर हम एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल लेंगे, उसका नाम रखेंगे आइटम अंडरस्कोर एस, यानी कि आइटम सोल्ड, आइटम्स अंडरस्कोर एस, और फिर एक और हम वेरिएबल लेंगे इंट आइटम्स अंडरस्कोर बी, यानी कि ब्रोकन। अब ये 3 वेरिएबल हमने ले लिए, और फिर एक और वेरिएबल हम लेंगे, वो क्या है, ग्रोस अंडरस्कोर सैलरी, जिसको हमने शुमार करके प्रिंट करना है। और फिर यहां पे एक और वेरिएबल हम लेंगे इंट बोनस, और इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम कीमत महफूज कर देंगे 0। अब हमने ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इन वेरिएबल्स में से ये जो 3 वेरिएबल है, पहला वेरिएबल, दूसरा और तीसरा, ये तो हमने इनपुट के तौर पे सार्फ से लेने हैं, और ग्रोस सैलरी का हमने शुमार करना है। और हमें पता है कि अगर हमारी एक भी आइटम टूटी हुई हुई, या जो हमारी सोल्ड आइटम्स है वो 1000 से कम हुई, तो हमारा जो बोनस है वो कितना बढ़ेगा, 0 बनेगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मजीद अपने प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर द बेसिक सैलरी, एंटर द बेसिक सैलरी, और यहाँ पे इनपुट फंक्शन से स्कैनफ को इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक सैलरी अपने वेरिएबल के अंदर महफूज करवा देंगे, जो भी सार्फ की तरफ से आएगी। फिर हम प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे, और इस प्रिंट एफ के फंक्शन में हम सार्फ को ये कहेंगे एंटर द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, एंटर द नंबर ऑफ, कि कितनी आइटम जो है वो बेची हैं, वो लिखें। जब वो हमारे पास आ जाएंगी, किस तरीके से आएंगी, वो आएंगी यहाँ पे इनपुट फंक्शन से, और यहाँ पे हम लिखेंगे डी, और यहाँ पे ऊपर वेरिएबल हमने एक बनाया था आइटम अंडरस्कोर एस, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 हमने कीमतें यूजर से, सारफ से इनपुट के तौर पे ले ली हैं। फिर हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ आइटम ब्रोकन, एंटर द, के कितनी आइटम जो है वो ब्रोकन है, यानी कि तोड़ी कितनी है। और फिर यहाँ पे स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, डी, और यहाँ पे आइटम ब्रोकन। तो ये 3 कीमतें हमने सारफ से इनपुट के तौर पे ले ली हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इफ का इस्तेमाल करना है। इफ में हम लिखेंगे कि अगर जो आइटम सोल्ड है अगर वो ज्यादा है किससे, 1000 से, और एंड का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। जो आइटम ब्रोकन है वो बराबर है 0 के, तो क्या करो,
तो यहाँ पे आके जो हमारे पास ऊपर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था बोनस का, उसकी कीमत रख दो कितनी, 10,000। अब यहाँ पे ये नुक्ता समझने वाला है, इसको देखिएगा कि इफ की यहाँ पे जो हम कंडीशन जो शर्त इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम बता रहे हैं कि अगर जो आइटम सोल्ड है वो 1,000 से ज्यादा है और आइटम ब्रोकन 0 के बराबर है तो बोनस जो है वो 10,000 होगा। यहाँ पे एक याद रखिएगा बात अजीज तलबा कि हम यहाँ पे जो ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर। और एंड ऑपरेटर का जो हमारे पास दाई साइड वाला ऑपरेंड है और बाई साइड वाला ऑपरेंड है, इनमें से अगर एक भी गलत हो गया तो आपको पता है कि इस एक्सप्रेशन का जो जवाब हमारे पास आएगा वो आएगा 0। और जब जवाब 0 आएगा तो बोनस के अंदर ये जो कीमत है ये महफूज नहीं होगी कि बोनस की कीमत फिर 0 ही होगी। ये उस वक्त होगी, ये वाली कीमत 10,000 उस वक्त होगी अगर इसका जवाब सही आता है। अगर जो नंबर ऑफ आइटम सोल्ड है अगर वो 1,000 से ज्यादा है और जो नंबर ऑफ आइटम ब्रोकन है वो 0 है तो फिर बोनस 1,000 होगा, नहीं तो जो बोनस है वो हमारा 0 ही होगा। ये नुक्ता इसमें समझने वाला है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ग्रोथ सैलरी के लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं। ग्रोथ सैलरी बराबर है किसके, यानी कि इसको असाइन करवाते हैं, जो कीमत है वो क्या है, बेसिक सैलरी जमा आइटम सोल्ड, इसको जरब दे देंगे हम किसके साथ, 8 के साथ। आपको याद होगा ऊपर हमने ये फॉर्मूला लिखा था, ये इस फॉर्मूले को हम देख रहे हैं जो कि हमारे सवाल के अंदर दिया हुआ था। और जमा हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे बोनस। तो ये जब चलेगी, ये वाली लाइन 38 नंबर लाइन जब चलेगी तो ये क्या करेगी, जो यूजर ने हमें बेसिक सैलरी दी होगी और फिर जो आइटम हमने बेची होंगी उसके साथ 8 को जरब दे देंगे ये, और प्लस क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा इसके अंदर बोनस। तो ये क्या बन जाएगी, ग्रोस सैलरी हमारी बन जाएगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ लिखेंगे और प्रिंट एफ के अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ के अंदर लिख देंगे ग्रोस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज, ग्रोस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज, यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी लिख देंगे। तो यहाँ पे कीमत कहाँ से आएगी, यहाँ पे कीमत यहाँ से आएगी कि ये जब लाइन चलेगी तो इस सब की कैलकुलेशन होके इसके अंदर महफूज हो जाएगी और यहाँ पे ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने ये जो प्रोग्राम लिखा है, काफी बड़ा प्रोग्राम लिखा हमने, तो देखते हैं कि इसमें हमने कोई गलती तो नहीं की। इसको हम बिल्ड करते हैं तो हमारे पास कोई गलती यहाँ पर नहीं है। अब हम इसको चलाते हैं, जब चलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंटर द बेसिक सैलरी। मिसाल के तौर पे बेसिक सैलरी है 10,000 और जो नंबर ऑफ आइटम सोल्ड है वो हमने बेची हैं 4,000 और जो नंबर ऑफ आइटम ब्रोकन है वो है 0। एंटर करेंगे तो ये देखिएगा 52,000 हमारी सैलरी बन गई है। यहाँ पे हम गेट सी एच का फंक्शन भी नीचे इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखिएगा इसको हम दोबारा चलाएंगे। मिसाल के तौर पे हमारी जो सैलरी है बेसिक वो है 20,000 पे और जो नंबर ऑफ आइटम सोल्ड है वो हमने की हैं 5,000 और फिर जो नंबर ऑफ आइटम ब्रोकन वो की हैं 0। एंटर करेंगे तो हमारी जो तनख्वाह बन जाएगी 70,000। अब इसको समझते हैं कि 70,000 कैसे बनी है। ये देखिएगा कि जो ग्रोस सैलरी है हमारी वो कितनी बनी है, बेसिक सैलरी जो हमारी वो कितनी है, वो 20,000 है, प्लस जो आइटम सोल्ड हमने की हैं वो कितनी की हैं, वो हमने 5,000 की हैं। अब 5,000 आइटम सोल्ड को हम किसके साथ जरब देंगे, 8 के साथ। ठीक है, 8 के साथ जब हम जरब देंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन जाएगा। फिर दोबारा फिर हम उसके अंदर जो है वो जमा करेंगे बोनस को। तो बोनस हमारा कितना है, अगर हमारी ब्रोकन आइटम 0 है तो बोनस हमारा होगा 10,000। 10,000 और जमा 20,000, 30,000 हो गया। और ये 5,000 को जब हम 8 के साथ जरब देंगे तो ये 40,000 हो जाएगा। तो 40,000 प्लस 30,000 ये हमारी सैलरी आ जाएगी 70,000। दोबारा समझिएगा कि बेसिक सैलरी हमारी 20,000 है,
जो आइटम सोल्ड की हमने वो 5,000 है, यहाँ पे बेसिक सैलरी आ जाएगी, यहाँ पे आइटम सोल्ड 5,000 आ जाएंगी, और जो हमारा फॉर्मूला था उसके मुताबिक ज़रब हो जाएंगी आइटम सोल्ड किसके साथ, 8 के साथ। तो 5,000 को 8 के साथ ज़रब दे देंगे तो ये बन जाएगा 40,000 प्लस, यानी कि जमा फिर हमारा बोनस है वो भी 10,000 है, तो 20,000 प्लस यानी जमा 40,000 और फिर 10,000 ही आ जाएगा 70,000। अब हम इसको दोबारा चलाते हैं, ये देखिएगा। मिसाल के तौर पे हमारी बेसिक सैलरी है 5,000 और जो नंबर ऑफ आइटम सोल्ड है वो है 500 और जो नंबर ऑफ आइटम ब्रोकन है वो भी हमसे 10 ब्रोकन हो गई है। अब जो हमारी बनेगी सैलरी वो क्या बनेगी, 9,000। अब इसमें बेसिक सैलरी तो है और उसके बाद जो हमारा बोनस है वो इसके अंदर नहीं है, जो बोनस है वो इसके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ब्रोकन आइटम है वो क्या है, वो भी 0 से ज्यादा है, 10 है, और वो जो हमारी सोल्ड आइटम है वो भी 1,000 से कम है। दो हमारे पास शर्तें थी, ये देखिएगा, ये दो शर्तें थी कि एक तो नंबर ऑफ सोल्ड आइटम जो वो 1,000 से ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरा जो ब्रोकन आइटम है वो 0 सिफर होने चाहिए, फिर हमारा बोनस हमें 10,000 मिलेगा, नहीं तो हमें बोनस नहीं मिलेगा। अब देखिएगा, 5,000 हमारी बेसिक सैलरी है और जो नंबर ऑफ सोल्ड आइटम है वो 500 है, और जो ब्रोकन है वो भी हमसे 20 ब्रोकन हो गई है। तो यहाँ पे जो हमारी तनख्वाह बनेगी वो बनेगी 9,000। 9,000 किस तरीके से बनेगी, यानी कि आप देखिएगा कि यहाँ पे 5,000 बेसिक है और 500 को हम ज़रब दे देंगे किसके साथ, 500 को ज़रब दे देंगे 8 के साथ, तो उसके बाद हमारी जो तनख्वाह बन जाएगी वो बन जाएगी 9,000। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम की आपको सही से समझ आई होगी। बहुत आसान है, हमारी किताब के ऊपर भी लिखा हुआ है, और आप उसकी वजाहत को भी पढ़िएगा, आपको सही समझ आ जाएगी। तो आपने खुद भी अपने कंप्यूटर पे अपना जो आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आपने उसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपने इस प्रोग्राम को लाजमी करना है। मैं बार बार आपसे ये गुजारिश करता हूं कि जितना ज्यादा कोड आप अपने हाथ से लिखेंगे, आपको उतनी अच्छी प्रोग्रामिंग करनी आएगी, आप उतने अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास की सही से समझ आई होगी। अजीज तुलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।